हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन हनुमान हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बली का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूं तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भयमुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान श्री राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय कौन सी गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ किस समय करना चाहिए और कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना जरूर चाहिए। इसके साथ ही कुल के देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसे करने से आपको अधिक फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आवाहन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन करके पाठ नहीं करते। इसीलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भगवान हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन करना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 3, सूतक काल। दोस्तों, परिवार में जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करें। नंबर 4, जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 5, बेईमानी और कपटी से दूर। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान
और मन में कपट रखने वालों की संगत से बचे रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उसकी शादी हो रखी है या फिर शादी नहीं हो रखी, तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां जो पराई स्त्री होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 7, किसी बीच की चौपाई से पाठ को शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बेहद लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य, पवित्रता, शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते हैं। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच ना करें। कई लोग ये गलती कई बार करते हैं, इसीलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वे भी लाल सूत यानी लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हो उसमें चमेली का तेल या फिर आप शुद्ध घी का होना जरूरी होता है। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें या फिर उनकी पूजा करें। नंबर 11, खुद के नाम का उच्चारण। ये भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नात्र हृदय में डेरा, यहाँ तुलसीदास जी की जगह पर आपको अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ या फिर पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ का झगड़ा न करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा भी नहीं करना चाहिए।
यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 14, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात भी नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को भी कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए या सुख शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब उसका पाठ करते हैं और जब मन करता है तब नहीं। ये गलती कई लोग करते हैं, इसीलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 19, स्थान। हनुमान चालीसा का एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में या फिर तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पे। हर कहीं या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।